हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। बट जो बच्चों चैनल पे नए आए हैं अभी कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है, सबसे ऊपर आ रहा होगा, चेक करिए, वहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करिए, आपका पूरा सिलेबस वहाँ पे ओपन होकर आएगा। सुन लीजिए ध्यान से बच्चों, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जी हाँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन और रिलेशन एंड फंक्शन जैसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स को, खासकर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करूं, जिसको पढ़ते बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, पता होगा आपको, बहुत सारी फॉर्मूले हैं आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है। तो पेन कमेंट चेक करिए, रीड मोर पे क्लिक करिए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री देखिए, मजा आएगा। बट पहले वेक्टर अलजेब्रा जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 14 को कह रहा है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बहुत इजी बच्चों क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। तो ध्यान से चेक करिए, आपके पास 3 लाइन्स हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये आपकी फर्स्ट लाइन है ना। और सेकेंड लाइन है आपके पास 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड थर्ड लाइन इज x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। तो 3 लाइन्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। आपको लाइन की इक्वेशन दिख रही होगी, तीनों को सॉल्व कर लीजिए, 1 और 2 को, 2 और 3 को, 3 और 1 को, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा कि ये लाइन कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखते हैं क्या होता है। तो 1 और 2 को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से चेक करो। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन नंबर 1 से आप y की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, या आपको एलिमिनेशन मेथड से करना हो तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लो। आइए फटाफट एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, इक्वेशन नंबर 1 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4x और प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। और ये सेकेंड इक्वेशन को नीचे एज इट इज आप कॉपी कर दो, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x और प्लस 3x 7x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 कितना होता है आपका 14। तो डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड, ये 7 से 7 कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और ये जो x की वैल्यू 2 आई है इसको ले जाके आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आपको y मिल जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए, x की वैल्यू 2 पुट करिए, चाहे आप 1 में पुट करो चाहे 2 में, बिकॉज 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हो ना, तो x की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 जाएगा राइट में, तो y कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो y आ गया 0, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको मिला क्या 2, 0, करेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला 2, 0। और एक काम करिएगा, पता है आप इसका थोड़ा सा रफ स्केच भी बना लीजिएगा, देखिए वो भी काम आएगा आपको, परेशान ना हो उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान से करो, ये लाइन फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, एक काम करते हैं, चलो हम रफ क्या फेयर ग्राफ ही इसका बना लेते हैं, ठीक है ना। फेयर ग्राफ ही बना लेते हैं इसका, 2 बार नहीं तो करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ कहीं है आपके पास 1 और ये 2 है और ये 3 है और यहाँ कहीं 4 आएगा, ठीक है। देखते हैं, ज़रूरत और पड़ेगी तो फिर बाद में इसको और थोड़ा ठीक कर लेंगे। फिर 1 2 3 4, ओके, ठीक है। आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है 2, 0, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 2, 0, ओके। तो 1 2 2, 0 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कौन कौन सी, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग 2 एंड 3, देखते हैं क्या होता है, ओके। 2 और 3 को कैसे सॉल्व करोगे, तो मेरे ख्याल से तो एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ध्यान से सुन लो, सेकंड इक्वेशन तो हमने ऐसे ही कॉपी कर ली, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, और थर्ड वाले को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट में भी 3 से और राइट में भी 3 से। राइट में क्या है यहाँ +5 है, ठीक है, +5 को राइट में भेज दो तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। चलो दिखा देते हैं आपको, +5 को राइट में भेजो -5 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स 3x और 3 3 जा 9, तो -9y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15 -15, ठीक है। तो ये आ गई। अब ये जो ऊपर है इसमें से नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा, 3x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। 3x से 3x कैंसिल हो गया क्योंकि 3x पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखो माइनस का 2y और ये वाला प्लस होगा, है ना, प्लस का 9y, साइन चेंज जाएंगे ना, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू
देखिए 15 कैसा हो गया आपका पॉजिटिव, तो प्लस 15 और प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है ना। बस 7 से उधर डिवाइड लगाइए, y कितना आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 21/7 कितना हो जाएगा 3, तो y आ गया आपका 3। आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड को, करेक्ट। तो सेकेंड और थर्ड को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो y आ गया 3, तो y 3 ले जाके आप कहीं रख दीजिए, या तो सेकेंड में या तो आप रख दीजिए कहाँ पर, थर्ड में। चलो थर्ड में रख देते हैं, ठीक है। तो y = 3 रखो यहाँ, तो क्या हो जाएगा x माइनस y की जगह 3 3 3 जाए 9 माइनस 9 राइट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा x = यहाँ पे देखो x y की वैल्यू 3 रखो, 3 9 माइनस 9 राइट में जाएगा, तो ये -5 और +9 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 5 यानी कि 4, यानी कि आपको पॉइंट मिल गया x का वैल्यू 4 और y 3, यानी कि 4,3। ये इंटरसेक्शन हो गया आपका किसका किसका, ध्यान सुनिए, 4,3 इज द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, सेकंड एंड 3। 4,3 आपको कहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट था आपका कौन सा 2,0, ठीक है। और इस पॉइंट पे लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड इंटरसेक्ट करेंगी, ध्यान रख के चलिएगा। और नेक्स्ट है आपके पास 4,3 आया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 4,3 यहाँ कहीं आपको मिलेगा 1 2 3 4,3, x पे 4 और y पे 3। तो 4,3 वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, सपोज हमने इसको पॉइंट ए बोला, 4,3 आपका पॉइंट बी, तो पॉइंट बी से आपका कौन कौन सा लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मीट कर रहा होगा, सेकंड और थर्ड। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे अपने हिंट के लिए, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे इंटरसेक्ट करके निकल रहा होगा, करेक्ट। अब सॉल्व करते हैं किसको, फर्स्ट सेकंड को किया, सेकंड थर्ड को किया, अब थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे फटाफट मैं कर लेता हूँ, चलिए। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्विंग 3 and 1, 3 और 1 को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सोचिए जरा। एक काम करता हूँ, फर्स्ट वाली को तो ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट के आपके पास 2x + y = 4, और जो थर्ड इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 × x 2x और 2 × -3 कितना हो जाएगा -6, y = और 2 5 = 10, तो -10 इधर आ गया, ठीक है। ऐसा करने से x के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। 2x - 2x कैंसिल, और y पॉजिटिव है, 6y भी पॉजिटिव, तो +7y हो गया इधर, = 10 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, 14 हो जाएगा। 7 से डिवाइड लगेगा, तो y कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। y कितना आ गया 2। अब y की वैल्यू 2, आप थर्ड और 1 को सॉल्व किया था ना आपने, थर्ड और फर्स्ट को, तो y = 2 या तो थर्ड में रख दो, चलो थर्ड में ही रख देते हैं, या तो फर्स्ट में रख दो, जिनको जिनको सॉल्व करते हो उसी में, मतलब जैसे y की वैल्यू आई तो उसी में रख दो आप, थर्ड या फर्स्ट में, ठीक है। आप सेकंड में नहीं रख सकते हो, बिकॉज थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व किया आपने। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखी, 3 2 6 -6 जाएगा राइट में, तो x = 1 आ जाएगा, ठीक है ना। -6 इधर जाएगा ना, +6 होगा, +6 और -5 1, तो x का वैल्यू 1, यानी कि 1,2 आपको नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया थर्ड और फर्स्ट का, तो 1,2। अब ध्यान चेक करिए, ये देखिए x = 1 है, और यहाँ कहीं पे आपके पास क्या है 2 है, तो ये पॉइंट जो हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉइंट कौन सा 1,2, ओके। और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है आपकी कौन कौन सी लाइन, नोट कर लीजिए, 3 and 1, ओके। तो 3 and 1। अब इसको देख के फिगर बनाइए, तो कैसे फिगर बनाएंगे ध्यान चेक करो। देखो ये पॉइंट सी पे क्या लिखा है, थर्ड, इक्वेशन थर्ड, बी पे भी क्या लिखा है, इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड वाली जो लाइन है वो 3 और वो सी और बी दोनों से पास कर रही होगी, ठीक है, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो कुछ इस तरीके से पास करेगी लाइन, ध्यान चेक करिए, ये ऐसे, ये आपकी कौन सी लाइन पास कर गई, ये आपकी लाइन पास कर गई कौन सी, थर्ड वाली। और थर्ड वाली की इक्वेशन क्या है, ध्यान से चेक कर लिए, ये थर्ड वाली ना, ये थर्ड वाली की इक्वेशन है आपकी x - 3y + 5 = 0, करेक्ट। इसी को +5 को हमने राइट में भेज दिया था, तो -5 हो गया था यहाँ पे। तो देख रहे हो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो ये सी वाला जो पॉइंट है, करेक्ट, सी वाले पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड एंड फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, थर्ड एंड फर्स्ट, और ए पॉइंट पे लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट ए पे भी आ रहा है और सी पे भी आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ए से पास होती है और सी से पास होती है, ठीक है, फर्स्ट वाली जो लाइन है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ऐसे करके, करेक्ट, और इस लाइन की जो इक्वेशन है आपकी उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फर्स्ट वाली है, तो ये है आपकी 2x + y = 4, करेक्ट। अब ध्यान चेक करिए, पॉइंट बी पे आपका क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, और पॉइंट ए, ये पॉइंट ए आपका, पॉइंट ए पे आपका सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेकंड एंड थर्ड लिखा है, और यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड, तो कॉमन क्या है, सेकंड सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड आपकी बी और ए से पास कर रही होगी कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट बी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
तो ये लाइन एक कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे आ रही होगी, करेक्ट। और ये वाली जो थर्ड लाइन आपकी आई है, मतलब थर्ड क्या, सेकंड है ये, है ना, क्योंकि सेकंड यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। तो ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है, क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो ये तीनों लाइन्स की इक्वेशन आ गई। अब एरिया रीजन आपको कौन सा निकालना है, कौन सा रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर आप क्लियरली देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपको एरिया निकालना है ABC ट्राइंगल का। अब इसका एरिया कैसे निकालें, एक काम करते हैं, सो पॉइंट C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आएगा, लेट अस से इस पॉइंट का नाम हमने M रखा, करेक्ट। और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो x एक्सिस को सपोज n पॉइंट पे मीट करता है, करेक्ट। आपको कौन सा एरिया चाहिए, आपको चाहिए एरिया ये वाला एरिया चाहिए, शेडेड रीजन, ठीक है, बिकॉज दिस रीजन इज बाउंडेड बाय द लाइन दीज 3 लाइन्स, ओके। तो ये आपको एरिया चाहिए, तो कैसे निकालें, कैसे निकालें, काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले आप देखिए पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 और ये 4। तो ये 1,0, तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 1,0, ठीक है। उसी तरीके से पॉइंट N के कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, तो हो गया पॉइंट N के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 4,0। ये पॉइंट N है ना, ये N है पॉइंट। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो, जो मुझे समझ में आ रही है बात, कि मुझे अगर एक शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो कोऑर्डिनेटर आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा, CBNMC, इस पूरे में से मैं किसको माइनस कर दूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC को और एरिया ऑफ ट्राइंगल ANB को, इनको माइनस कर दूंगा, तो शेडेड रीजन का एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इतना पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ, ओके, कर लीजिए। Now students, your required area of triangle ABC will be given by, ध्यान से चेक करिएगा, area of triangle ABC को हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग ये जो आपको कोऑर्डिनेटर दिख रहा है CBNMC, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर CBNMC, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, इस पूरे कोऑर्डिनेटर में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पॉइंट A है भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा सभी बच्चे, यहाँ पे A है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABN या ANB, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BNA, ओके। तो सपोज इसको हमने कोई इक्वेशन बना लिया, लेट अस से इक्वेशन 4 थे, बिकॉज 3 इक्वेशंस तो हम पहले ही लिख चुके थे लाइन की, ओके। चलिए सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, CBNMC। अब बहुत इजी है इसको निकालना, ध्यान से चेक करिए जरा, CBNM, A भी आ रहा है बीच में, उसको मैंने लिखा नहीं है, CBNMAC ये पूरा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बीच में ये लाइंस नहीं देखनी है, ठीक है ना। आप सिंपली एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाइए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए। अगर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये, ठीक है। इस कोऑर्डिनेटर को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे पॉइंट C है, यहाँ पे पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट N है, ठीक है, और यहाँ पॉइंट आपका M है, ठीक है, ऐसा कुछ। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1,2 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। बाकी लिखने की ज़रूरत है नहीं, लिखना हो तो आप लिख सकते हो। M के कोऑर्डिनेट हैं 1,0, N के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। तो अब इस कोऑर्डिनेटर का एरिया कैसा है, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे, ठीक है। इसका टॉप वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, P, और बॉटम वाला पॉइंट हो जाएगा Q, ठीक है। तो जब ये स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो ध्यान से चेक करिए, P लगातार लाइन CB पे चलेगा और Q लगातार x एक्सिस पे चलेगा, क्योंकि MN किसका पोर्शन है, ये MN किसका पोर्शन है, x एक्सिस का। तो ना तो P के लिए और ना तो Q के लिए फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। तो और एक वर्टिकल स्ट्रिप है जिसका एंड पॉइंट Q कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पे, तो उसकी लेंथ हो जाएगी आपकी y और विड्थ हो जाएगी dx, तो y इंटू dx। और इस स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो इस कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, ध्यान से करिए, P पॉइंट चलता है C और B के बीच में, तो C का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, क्योंकि ऑपरेटर dx है, तो यहाँ से C का x कोऑर्डिनेट लेंगे लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में B का x कोऑर्डिनेट कितना 4। अब ये जो y है, ये y कहाँ लाई कर रहा है, तो ध्यान से करिए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर x, y हो तो y लाई कर रहा है लाइन CB पे, ओके। और ये लाइन CB किसका
कौन सी इसकी इक्वेशन क्या है, सी बी की। तो ये देखो ये लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन लिखी है हमने, क्या थी, x माइनस 3y प्लस 5। तो ये लाइन सी बी की इक्वेशन होगी x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3y को राइट में भेजो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 लेफ्ट में रहेगा, माइनस 3y राइट में जाएगा, तो 0 में ऐड हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा। 0 प्लस 3y 3y, नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो 3 से लेफ्ट में और 3 से राइट में डिवाइड, तो 3 से 3 कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 बाय 3 आ गया। तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 बाय 3 आ गया, ये आ गया। तो y की जगह आप क्या रखोगे यहाँ पर, y की जगह आप रखोगे क्या, x प्लस 5 बाय 3, ठीक है, x प्लस 5 बाय 3 और dx। अब देखो ये अपॉन में 3 है ना, तो 1/3 हम बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन के बाहर हमने 1/3 लिख दिया और अंदर बचा आपका x प्लस 5, ठीक है, dx। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 और प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है 5x, करेक्ट। और लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 2 और प्लस 5 4 20, ये हो गया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1/2 1 और प्लस 5 × 1 5, ये ऐसा कुछ आ गया। और 1/3 तो पूरे में मल्टीप्लाई है ही, 2 1 और 2 8 नाउ 8 प्लस 20 28 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/3 तो है ही बाहर और ये हो गया आपका 28, 20 प्लस 8 28 और माइनस। अब ध्यान दें यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, 2 5 10 10 प्लस 1 11 11/2, तो 11/2 9 1/3 और ये हो गया आपका 28 माइनस 11/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे अंदर, तो 1/3 इन द ब्रैकेट 2 × 28 56 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा 1/3 इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें 56 माइनस 11 6 माइनस 1 5 और 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय 3, तो आ गया एक तरीके से आपका, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखिए ये आ गया आपके पास 1/3 और ब्रैकेट में 45/2 यानी कि इंटू, भाई यहाँ इंटू ही तो है, इंटू 45/2 3 1 और 3 15 टाइम्स जाएगा ये, तो कितना आ गया आपके पास 15 × 1 15/2 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो आपका जो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर आ गया वो कितना आ गया, कहाँ पे लिख लें, ये छोटा सा लिख लेते हैं, ये आ गया आपका 15/2, ओके। इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स सब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC। तो ये तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हो, एक वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप बनाओगे ऐसे करके, ठीक है, और इस वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट आपने रखा, सपोज इसका नाम रखा टॉप वाले पॉइंट का R और बॉटम वाला पॉइंट S, तो ये जब स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो पॉइंट R लगातार लाइन CA में चलेगा और S लगातार M से लेके A के बीच में चलेगा, ठीक है। S और R के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये वर्टिकल स्ट्रिप है जिसका एंड पॉइंट कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पे, इसलिए इसकी लेंथ y और विड्थ इसकी dx। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC इज इक्वल्स टू y इंटू dx, और इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ, तो जब इस स्ट्रिप को लेफ्ट राइट चलाओगे, ठीक है ना, तो देखिए पॉइंट R मूव करेगा बिटवीन C एंड A, C और A के बीच में R मूव करेगा, तो C का x कोऑर्डिनेट 1 है और A का x कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। तो लिमिट लगेगी 1 to 2 और ये y आप कहाँ से निकाल के लाओगे, तो ध्यान से चेक करो। अगर हम पॉइंट R के कोऑर्डिनेट x, y अज्यूम करें, तो y लाई कर रहा है कौन सी लाइन पे, CA, और CA किसका, ये वाली लाइन का इक्वेशन है, मतलब CA का भी इक्वेशन वही होगा जो इस लाइन का होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या था, 2x + y = 4। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 2x, यानी कि y की जगह आपको क्या रखना है, 4 - 2x, ठीक है। तो y की जगह रखेंगे 4 - 2x और dx, करेक्ट, इंटीग्रेट करेंगे 1 to 2। चलिए करते हैं, 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x और -2 इंटू, अब देखो 2 तो 2 रहेगा, x का इंटीग्रेशन x² 2, करेक्ट, और लिमिट है 1 to 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 4x - x², लोअर लिमिट 1 to 2। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है क्या रखेंगे, 2, तो 4 2 = 8 और माइनस x के 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 रखेंगे, 4 1 = 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये x लिखा हुआ है, 4 1 = 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करिए, 8 - 4 होता है 4 और ये वाला माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, ये वाला यहाँ पे 4 - 1 3, 4 - 3 कितना हो गया 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट हो गया आपका किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC कितना आ गया 1 स्क्वायर
यूनिट्स। ओके, इतना नोट करिए। हाँ, नाउ स्टूडेंट्स अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एन ए निकालते हैं। बी एन ए का एरिया निकालने के लिए आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस वर्टिकल स्ट्रिप का नाम कुछ भी रख दो, लेट अस से कुछ भी रख दो, पी क्यू रख दो। पी क्यू तो पहले ही रख चुके थे, तो जो मैंने वो रख दो। क्या रखें बताओ, क्या रखें? एक्स वाई रख दो, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रख दो, ठीक है। आपको जो पसंद है वो रख दो। मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वैसे नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक्स और वाई एक्सेस भी है ना यहाँ पे। क्या रखें यार? ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ। ओके, तो टॉप पॉइंट ई, जब ये वर्टिकल स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट चलेगी तो टॉप वाला पॉइंट ई लगातार ए से बी पे मूव करेगा और एफ लगातार ए से एन पे मूव करेगा। तो ई और एफ के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही है, वर्टिकल स्ट्रिप है, इसलिए इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी? वाई और विड्थ डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से चेक करो। ई मूव करेगा ए से बी के बीच में, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, तो 2 2 4, करेक्ट। ये है क्या आपका? ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एन ए। अब ये वाई, ध्यान से चेक करिए। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स कॉमा वाई अज्यूम करें तो वाई लाइन लाई करेगा ये वाली लाइन पे। इस लाइन की इक्वेशन कहाँ लिखी हमने? यहाँ पे। क्या है इस लाइन की इक्वेशन? 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकाल के लेके आनी है x के टर्म्स में। तो कैसे लाएंगे? दिस इम्प्लाइज 3x, 6 को लेफ्ट में लेके आओ तो -6, -2y को राइट में भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नॉट डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल। 3x माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y, यानी कि y का वैल्यू आ गया कितना? 3x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1/2 इंटू 3x माइनस 6, बिकॉज 2 पूरे में डिवाइड था ना, तो y का वैल्यू 1/2 इंटू 3x माइनस 6। तो y की जगह हमने रखना है क्या? 1/2। 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे और इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट 2 to 4, 3x माइनस 6। चलो करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1/2। ओके, और यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या? 3x का, देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² (2) माइनस 6 तो ऐसे ही रहेगा और dx आएगा ना अंदर इंटीग्रेशन में, तो या 6 का 6x होता है यार, इतना तो सबको पता है। और लिमिट है 2 to 4। ओके, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 4 रखो, यानी कि 3 इंटू एक्स या 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16/2 8 हो जाएगा, ठीक। -6 4 द 24, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो जाएगा। चेक करो, 3 तो ऐसे ही रहेगा इंटू 2x के 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 और माइनस 6 2 12, ठीक है। और इस पूरे में 1/2 तो मल्टीप्लाई है ही, तो 1/2 इन द ब्रैकेट 3 8 24 माइनस 24 और 3 2 6, तो यहाँ जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 24 से 24 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 और अंदर बचेगा ओनली +6, बिकॉज और तो कुछ बचा नहीं, तो कट गया है ना, माइनस माइनस +6, तो 2 1 2 3 कितना आ गया? 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एन ए कितना आ गया? 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब करना कुछ नहीं है, फाइनल स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन बाय क्वाड्रिलेटरल का एरिया और माइनस सम ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स का एरिया। तो सम ऑफ दीज टू ट्राइंगल एएमसी का एरिया 1 आया था और बीएनए का 3। ओके, आई थिंक सब ने सॉल्व भी कर लिया होगा अब तक। 15.2 माइनस 1 + 3 कितना होता है? 4। बस अब इस कैल्सियम ले लो, 2 4 द 8, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 7। तो 7/2 स्क्वायर यूनिट्स इज योर रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते थे पिन कमेंट चेक करना ना भूलिए, ठीक है। पूरा आपका सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा।